आइए समय है कि हम आज के वचन में चलेंगे। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा एज़रा की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी फर्स्ट 4 वर्सेस। एज़रा की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी पहली 4 वर्सेस, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अशूर का राजा एस्रदोन, जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, उसके दिनों से हम उसी की बलि चढ़ाते भी हैं। जरुब्बाबेल, यीशु और इज़राइल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुस्रू की आज्ञा के अनुसार इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बात को बता रहा है। कुस्रू के राजा होने पर जो नगर, जो यरूशलेम का भवन नाश कर दिया गया था, उसको दोबारा से परमेश्वर ने राजा कुस्रू के हृदय को उभारा कि उस भवन को दोबारा से बनाया जाए। और जो यहूदी लोग थे, जो बिन्यामीन लोग थे, उनको परमेश्वर ने ठहराया कि वो उस भवन को दोबारा से बनाए। पर जब वो लोग उस भवन को बनाने लगे, तब कुछ लोग जो यहूदा के और बिन्यामीन के शत्रु थे, उन लोगों ने आकर जब ये सुना कि मंदिर को दोबारा से बनाया जा रहा है, उस परमेश्वर के भवन को दोबारा से बनाया जा रहा है, तो वो लोग आकर उन लोगों से, यहूदा से और बिन्यामीन से, जिनको परमेश्वर ने ठहराया था कि वो उस भवन को बनाए, उनके शत्रु उनसे आकर इस बात को कहने लगे कि क्या हम भी तुम्हारे संग उस भवन को बनाएं, हमें भी बनाने दो, क्योंकि हम भी तुम्हारे समान तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। पर उन लोगों ने, जो लोग जरुब्बाबेल, यीशु और इज़राइल, 3 जनों का जो नाम लिखा है, इज़राइल के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष जो लोग थे, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो मेन लोग थे उस भवन को बनाने के लिए, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा ना होने पाए। लिखा है कि हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज के वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए ये पृष्ठभूमि जरूरी है। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि 2 लोग हैं, बहुत से लोग हैं, पर परमेश्वर उन गोत्रों के नाम देते हैं, यहूदा और बिन्यामीन का। परमेश्वर ने उन्हें चुना कि वो उस भवन को दोबारा से बनाए, जो कि एक समूह पर नाश हो गया था, नष्ट कर दिया गया था। और जब वो उसे बनाने लगे, तब उनके शत्रुओं को जब ये बात मालूम हुई, तो वो आकर उनसे कहने लगे कि क्या हम उस भवन को बनाएं तुम्हारे साथ, हमें भी उस भवन को बनाने दो। पर ये जो लोग हैं, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उस भवन को बनाने की, उन्होंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम हमारे साथ उस भवन को नहीं बनाने पाओगे। और पता है अद्भुत बात क्या है, ये जो लोग, जो यहाँ लिखा है कि ये शत्रु थे, उनके बारे में ये लिखा है कि ये परमेश्वर की खोज में लगे हुए लोग थे, है ना। उन्होंने उनसे कहा आकर कि हम भी परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, इसलिए उसको हमें बनाने दो। पर इन लोगों ने उनको साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम उस भवन को मेरे साथ, हमारे साथ नहीं बनवाने पाओगे। और मैं परमेश्वर से पूछने लगी कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो लोग तो आपके जानने वाले थे। उन्होंने खुद से कहा कि हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, इसलिए हमें वो भवन बनाने दो। पर क्यों इन लोगों ने मना कर दिया? तब परमेश्वर ने एक अद्भुत बात को रिवील किया। जब हम इसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा और उसका 17 अध्याय, दूसरा राजा उसका 17 अध्याय और उसकी 33 वर्ष। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। हालेलुया। क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है वचन में, कि ये लोग जो थे, ये परमेश्वर का भय मानते तो थे, पर अपने अपने देवताओं की
पूजा भी करते थे, है ना, अपने अपने देवताओं की उपासना भी करते थे, अपने उन लोगों की रीति पर जिन जिन जातियों से वे निकाले गए थे। परमेश्वर आपको और मुझको आज क्या सिखाना चाहते हैं? कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही लोग पाए जाते हैं जो बड़े सुंदर होते हैं, जो प्रभु का भेष धर कर आते हैं कि हम परमेश्वर के चाहने वाले हैं, हम परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं, हम परमेश्वर का भय मानते हैं। पर पता है उनके लिए भी यही बात है, वो दो मार्ग पर चल रहे होते हैं। पहला, वो परमेश्वर से डरते थे, यहाँ लिखा हुआ है कि वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते थे। प्रभु आपको और मुझको आज ये सिखाना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हमारे जीवन में भी पाए जाते हैं जो परमेश्वर का भय मानते तो हैं, पर फिर भी उनकी जो चाल चलन है, उनका जो तरीका है जीवन को जीने का, वो वैसा नहीं है जैसा परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि उन लोगों को मैं वो काम नहीं करने दूंगा। इन लोगों ने यही तो किया जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना था कि वो उस भवन को बनाए। उन लोगों को परमेश्वर ने चुना था कि वो उस भवन को बनाए। उन लोगों ने उन लोगों से, जो लोग परमेश्वर का भय मानते तो थे पर संपूर्ण रीति से उसके साथ चलते नहीं थे, उन लोगों ने उन्हें मना कर दिया कि तुम हमारे साथ परमेश्वर का भवन नहीं बनाने पाओगे। परमेश्वर सिखाना चाहते हैं आपको और मुझको कि बहुत से ऐसे लोग आपकी और मेरे जीवन में भी हैं जो बाहर से बहुत हो सकता है दिख रहे हो कि वो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल या और भी बहुत सारी बातें, पर परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक दायरा नियुक्त किया है। एक दायरा है जहां तक हमें उस चीजों को, उन लोगों को सीमित रखना है, क्योंकि अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पता है यहाँ क्या हुआ है? ये लोग दिखाने के लिए कह तो रहे थे कि हमें भी उस भवन को बनाने दे, पर पता है जब ये अलाउ कर दिया जाता है, मैं प्रभु से पूछने लगी, प्रभु अगर वो अलाउ कर दिया जाता तो क्या होता? पता है वो उसी भीड़ में इकट्ठा हो जाते जो प्रभु के लिए भवन बना रहे थे, पर वो अड़ंगे डालते। और जब उनकी मन की बात पूरी नहीं हुई, जब इन लोगों ने मना कर दिया कि तुम हमारे साथ भवन नहीं बनाने पाओगे, तब अब जब हम इसकी 5th वर्स पढ़ते हैं, एजरा की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 5th वर्स, तब लिखा है, और फारस के राजा खुसरू के जीवन भर, वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। इससे पहली वर्ष में लिखा है, तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। हालेलुया। पता है ये वही लोग हैं जो पहले आए थे और कह रहे थे कि हमें भवन बनाने दो, और जब उन्हें मना कर दिया गया कि नहीं तुम इस काम में सहभागी नहीं हो सकते, पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये वही लोग हैं जो उन्हीं लोगों को, जो परमेश्वर के भवन को बना रहे थे, उन्हें डराने लगे और उस मंदिर को, उस भवन को बनाने में रुकावट डालने लगे। खूबसूरत बात है ना? कुछ लोग हमारे जीवन में भी ऐसे ही हैं। वो प्रभु के नाम को लेकर हमारे पास आते हैं, बड़ा सुंदर सा भेष धारण करके हमारे पास आते हैं कि नहीं हम भी प्रभु के लिए काम करना चाहते हैं। पर पता है जब आप उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, जब आप उनकी इच्छा को नहीं मानते, उन्हें 1-2 बार रिजेक्शन देते हैं, उनको मना करते हैं, पता है तब वो असली रूप आपको दिखाना आरंभ करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बहुत अंत के दिनों में ऐसा होगा कि बहुत से लोग भेड़ों का भेष धर कर कैसे आएंगे, है ना, भेड़ होंगे, भेड़ियों के समान होंगे, पर कैसा भेष धर कर आएंगे? भेड़ के समान आएंगे। और हमको पहचानना होगा उन लोगों को, क्योंकि अगर हम नहीं पहचानेंगे वो हमारे कामों को खराब करेंगे। प्रभु आपको और मुझको सिखाना चाहते हैं। पता है ऐसे लोग हम सबके जीवन में पाए जाते हैं, फैमिलीज में पाए जाते हैं। मैं मना नहीं करती कि आप उनसे प्रेम ना करें, जहां हम काम करते हैं वहां ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मुंह पर हमारे दिखाते तो हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, वो हमारा भला चाहते हैं। ये लोग भी तो ये कह रहे थे कि हम परमेश्वर के खोजने वाले लोग हैं, हमें बनाने दो मंदिर। पर पता है ये लोग जानते थे कि नहीं, ये लोग परमेश्वर से डरते तो हैं, पर इनके भीतर वो बातें भी पाई जाती हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, अर्थात ये संपूर्ण रीति से प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर आपको और मुझको यही सिखाना चाहते हैं कि इन समयों में हमें पहचानने की जरूरत है कि हमें किससे कितनी दोस्ती रखनी है, हमें किससे कितना संबंध रखना है। अभी 1 दिन पहले मेरी एक सिस्टर से बात होने लगी। वो मुझे बताने लगी कि एक व्यक्ति है उनके जीवन में जो उन्हें बार बार
चाहे वो कितना भी अच्छा बिहेव क्यों ना करें उनके साथ, वो बार बार उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती हैं। और मैं सोचने लगी, प्रभु ऐसा क्यों होता है? जब हम इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं? और बार बार जिस सिस्टर से मैं बात कर रही थी, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ इफेक्ट हो रही है, क्योंकि वो बहुत उनके नजदीकी है, और बार बार उनकी स्पिरिचुअल लाइफ इफेक्ट हो रही है, बार बार उन सारी चीजों में फंस जा रही हैं, बार बार उन सारी चीजों को सोच रही हैं। तो जब वो डिस्कस करने लगी, तो मैंने उनको एक ही बात कहा, सिस्टर आपको जरूरी है कि अब आप उनसे थोड़े समय के लिए एक डिस्टेंस को क्रिएट कर लें। आपको कहना होगा, आपको करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ऐसे लोग जो आपके समय को खाते हैं, ऐसे लोग जो आपको दिखाते हैं कि वो बहुत स्पिरिचुअल है पर वो है नहीं, है ना, डरते हैं परमेश्वर से, सारी चीजें करते हैं पर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, और उन कामों को भी करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी। मैंने उन सिस्टर से यही कहा, सिस्टर आप अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए उन लोगों से, कुछ समय के लिए उनसे दूर हो जाइए, मत कीजिए बात उतना ज्यादा जितना आप पहले करते थे। आपको और मुझको भी, अगर हम चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रांग हो, हम परमेश्वर के लिए कुछ करने पाए, हम परमेश्वर के भवन को बनाने पाए, अर्थात इस भवन को जो प्रभु ने आपको और मुझको दिया है। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरा मंदिर हो। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे बनाएं, इस मंदिर को बनाएं, तो आपको कुछ लोगों को दूर रखना होगा अपने आप से। समझ रहे हैं आप इस बात को? आपको उन लोगों को दूर रखना ही होगा, वरना वो आपके समय को खा जाएंगे, वरना वो आपके भीतर उस सीड को बो देंगे जो नफरत का होगा, जो घमंड का होगा, जो ईर्ष्या का होगा, जो और बहुत सी बातों का होगा। और पता है वो आपको उन्हीं बातों में फंसा लेंगे। आपका सारा समय जो परमेश्वर के साथ बीतना चाहिए था, आपका वो सारा समय जो आपका दूसरों के साथ अच्छी संगतियों में बीतना चाहिए था, वो सारा समय वो लोग खा लेंगे। तो आपको पहचानने की जरूरत है। पता है कई बार ऐसे ही होता है, हमारे बहुत से क्लोज रिलेटिव्स होते हैं ना, जो हमें यही कहकर फोन करते हैं कि हमें बाइबल से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। हमारे घर में भी कुछ समय पहले ऐसा ही कुछ हो रहा था। एक सिस्टर थी जो बार बार मेरी मम्मी को फोन करती थी, और वो उसी टाइम फोन करती थी जब जूम का टाइम होता था, जूम प्रेयर मीटिंग का, या फिर मम्मी जिस समय बाइबल पढ़ने का उनका टाइम होता था, वो उसी टाइम मम्मी को फोन किया करती थी। और पता है फोन भी सिर्फ नॉर्मल बातों करने के लिए नहीं होता था। कितना तेज है ना वो शत्रु, कितना तेज है वो। बिब्लिकल क्वेश्चंस पूछती थी, और ऐसे अनाप शनाप क्वेश्चंस वो पूछती थी, ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस वो पूछती थी कि कभी कभी मुझे भी इतना गुस्सा आने लगता था। मैंने कहा ये क्या क्वेश्चंस पूछती हैं? फिर एक दिन होली स्पिरिट ने बात की। उन्होंने कहा उस समय, जिस समय तेरा समय परमेश्वर के साथ बिताने का तूने समय नियुक्त किया है, उस समय फोन उठाना बंद कर दे, चाहे कितने भी बिब्लिकल क्वेश्चंस क्यों ना हो। और आपको मालूम है कुछ समय बाद क्या हुआ? जब मम्मी ने उन सिस्टर का फोन उठाना बंद कर दिया, उस समय पर मम्मी ने फोन उठाना बंद कर दिया जब वो प्रेयर मीटिंग्स में जाने पर थी। उन्होंने उनको साफ कह दिया कि आप उस समय मुझे फोन ना करें, जिस समय मैं फ्री होंगी मैं आपको खुद से फोन करूंगी। पता उनके सारे बिब्लिकल क्वेश्चंस भी खत्म हो गए, डिसअपियर हो गए, उन्होंने पूछने ही बंद कर दिए। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शत्रु किसी को भी यूज कर सकता है आपकी जिंदगी को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब करने के लिए। आपको और मुझको पहचानने की जरूरत है ऐसे लोगों को जो दिखाते हैं कि हाँ वो परमेश्वर का भय मान रहे हैं, पर वो परमेश्वर के साथ सीधी चाल नहीं चलते। अद्भुत बात है, ये वही लोग हैं जो पहले कह रहे थे हमें भवन बनाने दे, और आज क्या कह रहे हैं? आज उसी भवन को बनाने में रुकावटों को पैदा कर रहे हैं। कई बार जब आप प्रभु के साथ अपनी दौड़ आरंभ करेंगे, आपको ऐसा लोगों का सामना करना पड़ेगा जो आपको दिखाएंगे कि हाँ वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने में, है ना, आपको स्पिरिचुअली बहुत बढ़ाएंगे, आपको और चीजों में सहायता करेंगे। पर पता है आप एक दो बार उनकी बात ना मान के देखिए, एक दो बार जैसा वो कहते हैं वैसा ना करके देखिए, तब आपको मालूम चल जाएगा कि कितना वो आपको बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु ने इसलिए तो कहा कि आत्माओं को परखो, चौकस रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। ये समय ऐसा ही है, अगर आप प्रभु में नहीं बने रहेंगे, आप अपनी आंखों को स्पिरिचुअल आइज को पे नहीं रखेंगे, हम ऐसे ही फंस जाएंगे, है ना, कोई भी हमारा समय खा जाएगा। और हम यही सोच रहे होंगे अरे हम तो उन सिस्टर को बिब्लिकली हेल्प कर रहे हैं, हम तो उनके उस क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो ये समय रह नहीं गया है कि हम इन सारी चीजों में अपने समय को वेस्ट करें। प्रभु ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि आपको इस परमेश्वर के भवन को, अर्थात अपने इस भवन को जो आप कहलाते हैं, आपको इसको बनाना है। और ये आप
तभी बना पाएंगे जब आप इन सारे लोगों से, इन सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, जब आप पहचानने पाएंगे ऐसे लोगों को कि कौन आपके समय को खाते हैं, कौन आपको व्यर्थ की बातों में लेके जाते हैं, कौन आपके टाइम को, आपके एनर्जी को वेस्ट करते हैं। पता है वो सिस्टर कहने लगी मुझसे, जिनकी मैं काउंसलिंग कर रही थी, वो बार बार मुझसे यही कह रही थी कि मैं माफ नहीं कर पा रही अब, है ना, मैं बहुत परेशान हो गई हूं, मैं नहीं कर पा रही इन चीजों को। पता है क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेम करती है उनसे, उनका हृदय बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छा हृदय है। हम सबके साथ भी यही होता है, हम सोचते हैं हम प्रेम कर रहे हैं ना, हम सहायता करना चाह रहे हैं, पर कभी कभी हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना होगा कि नहीं, बस यहीं तक। आप इतनी अथॉरिटी किसी को मत दीजिए कि कोई आपके समय को खा जाए, कोई आपके उस प्रेशियस टाइम को वेस्ट कर दे जो आप प्रभु के साथ बिताना चाहते हैं, कोई आपके आत्मिक जीवन को खराब करे, कड़वाहट लेकर आए। आप इतनी अथॉरिटी दीजिए ही मत, इतना ज्यादा समय व्यतीत ही मत करिए ऐसे लोगों के साथ जिनको आप जानते हैं कि वो परमेश्वर के साथ उनके मन सीधे नहीं है। हालेलुया। आपको डिस्टेंस बनाना होगा जैसे इन लोगों ने बनाया, और जब आप बनाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि ये लोग जो अभी सगे दिख रहे हैं, ये लोग जो बहुत ऐसा दिखा रहे हैं कि ये हमारे साथ हैं, ये प्रभु के लोग हैं, वो ऐसे नहीं निकलेंगे बाद में जब आप उनकी बातों को मानना बंद करेंगे। एक दो बार ट्राई करके देखिएगा, जहां भी आप काम करते हैं, जिस घर में आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपको लग रहा है, क्योंकि प्रभु बता देते हैं ना कि ये लोग हमसे उतना प्रेम नहीं करते हैं, ये दिखा कुछ रहे और है कुछ और। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आप एक दो बार उनकी बातों को मना करके देखिएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि कैसे वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। तब आपको मालूम चलेगा कि ओ, ये लोग जो थे ये सिर्फ दिखा रहे थे हमें कि ये सगे हैं। पता है कई बार ऐसा ही होता है ना। पता है जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, जो प्रभु से प्रेम करता है, अगर आप उसकी बातों को कभी कभी नहीं भी मानेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ठीक है, ये व्यक्ति अगर मना कर रहा है किसी बात, तो इसके पीछे कोई स्पिरिचुअल रीजन होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं ना। अगर मैं भाई योएल को कोई बात मना करूं करने के लिए, और भाई उसको चाहते हो कि नहीं बस ये हो जाए कि सिस्टर ये मेरे लिए कर देंगी, है ना, वो बड़ी आस से मेरे पास आएंगे कि दीदी से कहूंगा तो वो कर देंगी मेरे लिए ये चीज, पर मैं उसे मना कर दूं, मैं कह दूं नहीं भाई आपको ये नहीं करना है, तो योएल के दो रिस्पॉन्स हो सकते हैं। पहला, अगर वो प्रभु के साथ उसका मन सीधा नहीं है, वो मुझे झूठा प्यार करता है, दिखाने के लिए प्यार करता है, तो पहला रिस्पॉन्स हो सकता है कि वो शायद मुझसे अब कम बात करना आरंभ कर दे। लेकिन अगर वो मुझसे सच्चा प्रेम करता है, वो सच में मुझे अपनी दीदी मानता है, रिस्पेक्ट करता है, प्रभु के साथ उसका मन सीधा है, तो पता है वो समझ जाएगा कि हाँ, अगर सिस्टर मना कर रही है, दीदी मना कर रही है किसी चीज को, वो मेरी भलाई के लिए ही होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं ना अब आप इस बात को। आपको ढूंढना है ऐसे लोगों को जो आपके प्रति सचमुच ईमानदार हैं, जो आपके साथ तब तक बने रहेंगे जब तक परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, तब तक वो परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं। पता है ये लोग परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं थे, इसलिए इन लोगों ने इनको मना करा कि तुम परमेश्वर के भवन को मत बनाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको लोगों को प्यार नहीं करना, आपको उनसे काम नहीं करवाने हैं, पर कुछ काम ऐसे हैं, कुछ डिस्टेंसेस, कुछ दायरे आपको बनाने होंगे जहां पर आप सिर्फ उन लोगों को रख सकते हैं जिनको प्रभु ने चुना है, जो प्रभु की आवाज को सुनकर चलते हैं। हालेलुया। जब ये बात हुई, जब लोगों ने मना कर दिया उन्हें बनाने के लिए उस भवन को, पता है ये लोग खुले में आ गए एकदम से। वो लोग जो थे धारण करे हुए थे कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलते हैं, एकदम से ओपन में आ गए। जैसे ही एक रिजेक्शन मिला, तुरंत सामने आ गए कि अरे इन्होंने मना कर दिया, अब तो हम खुले में कर सकते हैं सारी चीजें। पता है इन्होंने फिर उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू करी कि वो उस भवन को ना बनाने पाए। पर परमेश्वर अद्भुत है। अगर आप परमेश्वर के लिए कोई स्टेप लेते हैं, आप जानते हैं कि आपने परमेश्वर के लिए वो स्टेप लिया है, तो शत्रु कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, परमेश्वर आपको जिताएंगे। आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए एज्रा की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसकी फर्स्ट 2 वर्सेस। यहाँ लिखा है, तब हागे नामक नबी और इद्दियो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांध कर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। पता है जब इन लोगों ने
जो लोगों ने ये कहा था कि हम भवन बनाना चाहते हैं, उनको जब मना किया गया तो वो सामने खुले खुले में वो विरोध करने लगे। और जब वो विरोध हुआ तो जो लोग उस भवन को बना रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। ऐसा नहीं है कि जब आप परमेश्वर के लिए स्टेप लेंगे तो सारी चीजें एकदम स्मूथ हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। पता है इन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू हुई। वो भवन स्टॉप हो गया, उसका जो काम चल रहा था वो बंद कर दिया गया कुछ समय के लिए। पर पता है फिर से परमेश्वर ने कुछ नबियों को भेजा जिन्होंने नबूवत करनी आरंभ करी परमेश्वर के नाम में। और जब वो नबूवत करनी अर्थात भविष्यवाणियां करनी आरंभ करी, वो सारी प्रोफेसीज करनी आरंभ करी, पता है तब अद्भुत काम हुआ। फिर से इन लोगों को जो परमेश्वर के भवन को बना रहे थे, इन्हें फिर से सामर्थ्य मिली कि नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं बनाऊंगा भवन जाकर। आपके साथ भी आज यही होगा। अभी तक हो सकता है आपने बहुत सारे कामों को छोड़ दिया था क्योंकि आप थक कर बैठ गए थे। आपको ये लग रहा था कि शायद शत्रु ने नाश कर दिया है, शत्रु ने मेरे प्रेयर रूम को छीन लिया है, शत्रु ने मेरे उन रिश्तों को चुरा लिया है जो मेरे कीमती रिश्ते थे। पर प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं, आज से इसी समय से आप प्रोफेसीज करना आरंभ करिए। आप उस बातों को, उन अद्भुत बातों को, उन पॉजिटिव बातों को डिक्लेयर करना आरंभ कीजिए। और जब आप ऐसा करना आरंभ करेंगे तब आपके अंदर फिर से हियाव आएगा, फिर से सामर्थ्य आएगी और आप फिर से परमेश्वर के भवन को बनाने लग जाएंगे। हालेलुया। फिर से आप उस काम को करने लग जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है। कितना भी विरोध क्यों ना हो, चाहे कितने भी लोग आपसे दूर कर क्यों ना कर दिए जाएं, लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए स्टेप लेते हैं कि नहीं मुझे ऐसा ही काम करना है जैसा परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है, मुझे ऐसे लोगों से दूर रहना है जो परमेश्वर के नाम को लेकर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तो पता है परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। परेशानियां आती हैं, इनके जीवन में भी आई, वो परमेश्वर का भवन बनाना रुक गया। पर पता है फिर से कुछ लोग थे जो नबूवत कर रहे थे, जो प्रोफेसीज कर रहे थे, जो प्रेयर्स कर रहे थे, और इस कारण से परमेश्वर ने इन लोगों को फिर से खड़ा किया। और यहाँ लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि ये लोग फिर से कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं कि आपके जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसे लोगों को रखा है, ऐसे पास्टर्स को रखा है, ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स को रखा है। अगर आज आप थक कर बैठ गए थे, होंगी ये चीजें जो परमेश्वर ने आपको काम दिया था, शायद आपको लग रहा था कि ये नहीं होगा। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ संगति कर, उनसे प्रार्थना करवा, उनके साथ बैठ, खुद भी प्रार्थना कर और उस भवन को बनाने में दोबारा से लग जा। अर्थात उस काम को करने में, उस कॉलिंग को पूरा करने में जो परमेश्वर ने आपको दी है। हो सकता है छोटी कॉलिंग, हो सकता है बड़ी कॉलिंग हो, है नहीं? छोटी और बड़ी तो हम डिसाइड करते हैं, पर परमेश्वर की नजर में हर एक काम बड़ा है ना? हो सकता है परमेश्वर ने जो काम आपको दिया है आप उसे दोबारा से करना आरंभ कर देंगे। आपको ऐसे लोगों के साथ संगति करनी है दोबारा से, आपको ऐसे लोगों के समीप जाना है जो सचमुच परमेश्वर की राहों पर चल रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ एक मन है। और फिर आप कमर बांध कर दोबारा से खड़े हो जाएंगे कि हाँ मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा, हाँ मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगी, हाँ मैं उस कॉलिंग को पूरा करूंगी या करूंगा जो परमेश्वर ने रखी है। खूबसूरत बात यह ये लिखा है कि परमेश्वर में के भवन को बनाने के लिए ये जो लोग थे ना, जो नबूवत कर रहे थे, जो नबी थे, उनका साथ देते रहे। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर सर्वप्रथम आपके साथ है। दूसरा, प्रभु के दास दासी आपके साथ है। जब आप गिरेंगे, जब आपको परेशानी आएगी, जब आपको लगेगा कि चीजें वैसी नहीं हो रही हैं, तब सर्वप्रथम आपको परमेश्वर के पास जाना है। फिर आपको ऐसे दास दासियों से प्रार्थना करवानी, उनकी संगति में आ जाना है जो आपकी सहायता करेंगे कि आप फिर से उठकर खड़े हो जाएं और उस काम को पूरा करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। मैं निश्चय जानती हूँ आप में से हर एक के जीवन में, जितने लोग ऑनलाइन आज जुड़े हुए हैं, सबके लिए परमेश्वर ने कुछ ना कुछ रखा हुआ है। पर पता है हम सब क्यों कॉलिंग को पूरा करने में देर कर रहे हैं? सिर्फ इसी कारण से क्योंकि हम पहचान नहीं पा रहे हैं ऐसे लोगों को जो हमारे समय को खा रहे हैं। हम पहचान नहीं पा रहे हैं ऐसे लोगों को, हमें मालूम नहीं है कि हम कैसे उनके साथ टैकल करें, कैसे हम उनके साथ रिएक्ट करें, कैसे हम उनके साथ चीजों को करें। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मेरे साथ संगति कर, उन बातों से डिस्टेंस बना ले। हो सकता है उन्हें बुरा लगे कुछ टाइम के लिए। जिन लोगों को आप मना करेंगे ना कि इस समय मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं इस समय आपसे बात नहीं कर सकती, मैं अभी आपसे मिलने नहीं आ सकता, हो सकता है उन्हें उस समय के लिए बुरा लगे, है ना? कुछ समय के लिए बुरा लगे, पर पता है वो समझ जाएंगे एक टाइम के बाद, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं।
वो खुले में आके हो सकता है विरोध करने लगे। और मैं आपको बताऊं सबसे खूबसूरत बात क्या है, जब विरोध होना आरंभ होगा ना, तब आप और ज्यादा परमेश्वर के करीब जाएंगे। हालेलुया। ऐसी तो होगा, जब कोई विरोध नहीं हो रहा होता ना, हम भी ठंडे पड़े होते हैं, हमें भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, हम कहते हैं ठीक है चल तो रही है प्रेयर लाइफ, चल रही है स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। पर जब विरोध होना आरंभ होता है, जब हम देखते हैं चारों तरफ से शत्रुओं ने हमें घेर लिया है, तब हम भी परमेश्वर के और नजदीक जाते हैं और ज्यादा बल से प्रभु से प्रार्थना करने लगते हैं। और आपके साथ भी ऐसे ही होगा। और निश्चय याद रखिएगा, जब परमेश्वर ने आपको कुछ कामों को दिया है, परमेश्वर उसे पूरी करने की सामर्थ्य रखते हैं। पर आपको स्टेप लेना, आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना है, ऐसी बातों से दूर हो जाना है, चाहे वो आपका फोन ही क्यों ना हो, ऐसी चीजों से दूर होना है आपको जो आपके समय को खा रहे हैं। मत बिताइए समय उन चीजों में ज्यादा। मैं मना नहीं करती कि आप फोन ना चलाएं, सब चलाते हैं, आपको चलाना भी चाहिए, पर एक लिमिट है ना। हमें उस लिमिट को मालूम होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए हमारा प्रेयर का समय कितना है। मैं आज अभी कुछ देर पहले एक पोस्ट को देख रही थी। एक बहुत अच्छे वर्शिपर हैं, उन्होंने उस पोस्ट को शेयर कर रखा था कि उनके जो फादर हैं वो सुबह 4 बजे उठकर डेली प्रार्थना करते हैं। और वो जमाने से करते आ रहे हैं, वो आज से नहीं कर रहे हैं, वो तब से करते आ रहे हैं जब उनके पास एक रूम का घर था। और आज पता है परमेश्वर ने उन्हें बहुत बड़ा घर दे दिया है। पर पता है हुआ कैसे, मैं प्रभु से पूछने लगी, अगर प्रभु कितनी खूबसूरत बात है ना, आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी, पर इस ब्लेसिंग के पीछे का क्या चीज है। इस ब्लेसिंग के पीछे पता है वो 4 AM प्रेयर है। उन्होंने उस प्रार्थना को छोड़ा नहीं। उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि मेरे फादर को चाहे सुबह कितनी भी जल्दी फ्लाइट क्यों नहीं पकड़नी होती थी, मेरे फादर को चाहे कितनी भी जल्दी जॉब पर क्यों नहीं जाना होता था, पर वो सारे कामों से पहले सबसे पहले उठकर परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। उनका वो टाइम फिक्स था। हो सकता है आपका टाइम फिक्स ना हो, पर जब आप सुबह उठें, सर्वप्रथम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। हालेलुया। जब हम यहाँ पढ़ते हैं तब यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को भेजा और नबियों को भेजा जो उनकी सहायता करने लगे। उसके बाद जो ये लोग जो उनका विरोध कर रहे थे ना इस भवन को बनाने में, उन लोगों ने एक और काम किया। विरोध रुका नहीं अभी भी, दोबारा से वो लोग गए थे उस भवन को बनाने के लिए, फिर से कमर बांधकर भवन बनाने के लिए गए थे। पर वो लोग वहीं थे, वो लोग फिर से विरोध करने के लिए उठ खड़े हुए। और अब की बार उन्होंने एक और राजा को पत्र भेजा, राजा दारा को पत्र भेजा। और मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़वाऊंगी, पर यहाँ लिखा हुआ है, जब हम इसे पढ़ेंगे आप लोग पढ़ सकते हैं इसे अपने घरों में। उन्होंने राजा दारा को पत्र भेजा कि देख, यरूशलेम का भवन बनाया जा रहा है और इस बुनियाद पर बनाया जा रहा है कि एक राजा खुसरू के नाम के व्यक्ति ने एक पत्र निकाला था जिसमें लिखा था कि इस भवन को बनाया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा है। पर हमें नहीं मालूम कि वो पत्र है भी या नहीं है ना। झूठ बोल रहे हैं कि हमें नहीं मालूम वो पत्र है कि नहीं, राजा दारा से कह रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तू उस पत्र की खोज करवा, उस पत्र को निकलवा। वो चाहते थे कि कुछ समय के लिए और उस काम को रोक दे। पर पता है खूबसूरत बात हुई है, मेरे साथ निकालिए एजरा उसका 5 अध्याय और उसकी 3rd, 4th और 5th वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी समय महानद के इस पार का ततन्ने नामक अधिपति और शर्तबोज ने अपने सहयोगियों समेत उनके पास जाकर यो पूछने लगे, इस भवन को बनाने और इस शहरपनाह को खड़ा करने की किसने तुमको आज्ञा दी है। पता है ये वही लोग हैं जो अभी कह रहे थे कि भवन को बनाने में सहायता करेंगे। आज पता है क्या पूछ रहे हैं कि तुम्हें किसने आज्ञा दी कि तुम इस भवन को बनाओ। और लिखा है 4th वर्स में, उन्होंने लोगों से ये भी कहा, इस भवन के बनाने वालों के क्या नाम है, परंतु यहूदियों के पुण्यों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही। इसलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा से ना की गई और इसके विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर ना मिला, तब तक उन्होंने इनको ना रोका। हालेलुया। कोशिश करी उन्होंने फिर से, पता है झूठ बोल रहे थे, पूछ रहे थे उनसे, अभी तक कह रहे थे भवन बनाने में साथ देंगे, पर अब क्या पूछ रहे हैं, तुम्हें किसने आज्ञा दी इस भवन को बनाने की। पर परमेश्वर के वचन में लिखा, क्योंकि परमेश्वर की दया इन लोगों के ऊपर थी जो भवन को बना रहे थे, इसलिए जब क्या उस भवन को बनाने की आज्ञा निकाली थी, तब तक परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर रही, दया उनके ऊपर रही, और वो भवन को बनवाने से ये लोग नहीं रोक पाए। हालेलुया। पता है क्यों हुआ ऐसा, कि परमेश्वर के लिए इन्होंने स्टेप लिया था और परमेश्वर इस बात से आनंदित हुए थे और परमेश्वर की दया इन लोगों के ऊपर थी।
शत्रु आपका कितना भी विरोध क्यों ना करे, कितनी भी कोशिश क्यों ना करे आपको गिराने की, पर परमेश्वर जब आपके साथ है आपको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। जब तक परमेश्वर की दया आपके ऊपर बनी हुई है तब तक आपको शत्रु हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। पर आपको भी परमेश्वर के लिए स्टेप्स लेने होंगे अगर आप चाहते हैं कि आप उस कामों को पूरा करें। इसके बाद एक और अद्भुत बात हुई है। राजा दारा के पास वो पत्र भेजा गया, उससे कहा गया कि तू ढूंढ वो पत्र को ढूंढ के निकलवा कि कहाँ है वो पत्र जहां पर आज्ञा दी गई थी कि उस भवन को बनाया जाए। पता है, राजा दारा ने उस पत्र को ढूंढवाया और वो मिल गया। हालेलुया। इन लोगों की क्या योजना थी, सोच रहे थे अब नहीं मिलेगा, इतना पुराना पत्र कहाँ मिलने वाला अब। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह देखिए, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। वो पत्र मिल गया और उसके बाद और भी अद्भुत बात हुई है। मैं जानती हूँ आप आनंदित होंगे अब इस बात को सुनकर। पता है, जब वो पत्र मिल गया राजा दारा के मन को परमेश्वर ने ऐसा कर दिया कि राजा दारा ने खुद से एक बात कही है। मेरे साथ निकालिए एजरा उसका 6वां अध्याय और उसकी 6 और 7 वर्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अब हे महानद के पार के अधिपति ततन्ने, हे शर्तबोझ ने, तुम अपने सहयोगियों महानद के पार के अपासंख्यों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुण्य परमेश्वर के इस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। हालेलुया। किस मनसा से भेजा था ततन्ने ने और एक और व्यक्ति ने इस मनसा से भेजा था कि वो पत्र मिल जाएगा और राजा दारा हमारे फेवर में सारी चीजों को कर देगा, उस भवन का काम रुक जाएगा। पर पता है, राजा दारा को जब वो पत्र मिल गया परमेश्वर ने उसके मन को ऐसा उभारा कि उसने खुद से बोल दिया कि अब तुम उस परमेश्वर के भवन को बनाने के काम से अलग रहो। अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है उस काम को बिगाड़ने में। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए स्टेप लेंगे ना, तब परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वयं दूर कर देंगे और दूर तो करेंगे ही करेंगे। उससे भी अद्भुत बात पता है क्या होगी, परमेश्वर स्वयं उन लोगों को जो आज आपसे दूर हो गए, जो आपका विरोध कर रहे हैं, जो आपके बारे में ऐसी बातों को करते हैं, परमेश्वर उन्हें ही आपके लिए उन कामों को करने के लिए ठहरा देंगे, दूर कर देंगे कि वो नुकसान ना कर पाए, पर परमेश्वर उन्हीं को यूज करना आरंभ कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है, पर राजा दारा ने बहुत सारी आज्ञाएं दी फिर इन दोनों को और कहा कि सारी चीजें जो जरूरत की है सब कुछ तुम उनको दो, सब कुछ प्रोवाइड कराओ जो उस भवन को बनाने के लिए जरूरी है। और एक और खूबसूरत बात लिखी, परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा क्या प्रजा उन सबों को जो ये आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाए नष्ट करे। मुझ दारा ने ये आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा ही करना। राजा ने पता है क्या कह दिया कि जो भी उस भवन को अब नष्ट करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाएगा परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। हालेलुया। और लिखा है 13th वर्स में, तब महानद के इस पार के अधिपति ततन्ने और शर्तबोझ ने और उनके सहयोगियों ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। हालेलुया। अभी तक क्या कर रहे थे, उस भवन को बनाने से रोक रहे थे, विरोध कर रहे थे, पर पता है जब परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर हो जाती है, परमेश्वर उन शत्रुओं को भी आपके लिए काम करवा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर उन शत्रुओं को जो आज आपके लिए विरोध में खड़े हुए हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, पता है परमेश्वर इतनी सामर्थ रखते हैं कि वो ऐसे ही लोगों को आपके लिए यूज कर सकते हैं, आपके लिए सारे कामों को करवाने के लिए। और एक और वर्स यहाँ लिखा है, जब हम इसकी 6 चैप्टर की 22 वर्स को पढ़ते हैं, लिखा है, वे अखमीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे। ये तब की बात है जब परमेश्वर का भवन बनकर तैयार हो गया था और वो उस आनंद को बना रहे थे, क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था और अश्शूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इजराइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने राजा दारा के मन को ऐसा कर दिया था, ऐसा उभार दिया था कि वो ही उनकी सहायता करने लगा। परमेश्वर आपके लिए ऐसे लोगों को निश्चय खड़ा कर देंगे जो आपकी सहायता करेंगे। हो सकता है बहुत सारे विरोध में खड़े हों, पर परमेश्वर आपके लिए सबसे सुप्रीम अथॉरिटी को खड़ा कर देंगे कि वो आपकी सहायता करने के लिए खड़ा हो जाएगा। और जब वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे सुप्रीम होगा उस शहर में, उस क्षेत्र में जहां आप काम कर रहे हैं, तब आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं।
पर आपको परमेश्वर के साथ ईमानदार होने की जरूरत है। जब आप ऐसे हो जाएंगे, जब आप पहचानने लगेंगे, जब आप परमेश्वर के कामों के प्रति सीरियस हो जाएंगे, जब आपको मालूम होगा कि हमें किसको क्या चीज देनी है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। अगर आप लोग मिनिस्ट्री करते हैं, आपको मालूम होगा आपको किसको क्या काम देना है। अगर आप स्कूल में आपको कोई अथॉरिटी दी गई, आपको मालूम होगा कि मुझे किससे क्या काम करवाना है, कौन सीधे मन से सच्चाई से काम करता है, आपको मालूम होगा। और जब आपको मालूम होगा तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। फिर चाहे स्कूल में कितने भी टीचर्स क्यों ना विरोध कर रहे हो, ऑफिस में कितने भी लोग क्यों ना विरोध कर रहे हो, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहां कितने भी लोग क्यों ना विरोध कर रहे हो, परमेश्वर सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को, जो शहर का होगा, जो क्षेत्र का होगा, जैसे राजा दारा था, उसको खड़ा कर देंगे आपके सपोर्ट में। हालेलुया, यही तो हुआ है। राजा दारा सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा था, उससे सब कुछ पूछकर किया जा रहा था। लोग, इन दोनों ने, जो लोग विरोध कर रहे थे उस भवन को बनाने में, इन लोगों ने यही सोच के राजा दारा के पास वो आज्ञा भिजवाई थी, उस पत्र को भिजवाया था कि शायद राजा हमारी तरफ हो जाएगा। पर पता है, परमेश्वर की दया अपने लोगों पर थी और परमेश्वर ने उस राजा के मन को ऐसा कर दिया कि वो राजा खुद से उनकी सहायता करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर सारे उन शत्रुओं को, उन सारी चीजों को जो आपके सामने आज खड़ी हुई हैं, जो आपको लग रही है कि शायद ये कब खत्म होंगी, सारी चीजें कब खत्म होंगी, कब मेरा विरोध बंद होगा और कब मैं उस भवन को बनाने पाऊंगा, परमेश्वर कहते हैं मेरी सहायता से ये हो जाएगा। जब तुम मेरे लिए स्टेप लोगे, जब तुम मेरे साथ समय बिताओगे, ईमानदारी के साथ समय बिताओगे, मेरे कामों को ईमानदारी से करोगे और अपनी डाक की रखवाली करोगे, है ना, डाक की बारी की रखवाली करोगे, जब आपको मालूम होगा कि कौन से लोग हैं जो आपके समय को खाते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके समय को खा रही हैं, जो आपको परमेश्वर के निकट नहीं आने दे रही, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके दिलों में बार बार उन कड़वाहट को लेकर आती है, उस क्रोध को लेकर आती है, उस ईर्ष्या को लेकर आती है। जब आप उन सारी बातों को दूर करेंगे, ये सिर्फ लोगों से मतलब नहीं है, ये वो सारी बातें, वो सारी चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं, जो आपको परमेश्वर के लिए स्टैंड लेने नहीं देती। आप जब इन सारी चीजों के निर्णय ले लेंगे, तब परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से ब्लेस करेगा जो आपको उस काम को करने में मदद करेंगे जो परमेश्वर ने ठहराया होगा। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर, हम निश्चय जानते हैं प्रभु कि आपने अपने संतानों से बात की है पिता। हम निश्चय जानते हैं प्रभु कि आप इस वचन को उनकी भूमियों पर फलवंत कर रहे हैं। परमेश्वर प्रभु, आप इनकी आंखों को खोलें, इन्हें पहचानने में मदद करें प्रभु। वो सारी बातें, वो सारे लोग प्रभु जो इनके समय को खा रहे हैं, जो इनके रिश्ते को खराब कर रहे हैं आपके साथ, परमेश्वर प्रभु ये स्टेप लेने पाए, उनसे दूरी बनाने पाए प्रभु। आप इन्हें इतना हियाव दीजिएगा परमेश्वर कि ये आपके लिए स्टैंड लेने पाए प्रभु। ये प्रेम करना ना छोड़ें परमेश्वर, ये प्रेम करें, वर्ण पिता ये सबसे ज्यादा प्रेम आपसे करने पाए। परमेश्वर, मैं इन सबको आपके नाम से ब्लेस कर रही हूँ। चाहती हूँ पिता, जो भी कॉलिंग्स परमेश्वर, जो भी बातें प्रभु आपने इनके जीवनों के लिए ठहराई हैं, वो सब पूरी होने पाए पिता। परमेश्वर, चाहे कितना भी विरोध आज ये क्यों नहीं महसूस करते, पिता मैं चाहती अब से प्रभु आप इनके लिए अपने सहायकों को भेजें परमेश्वर, अपनी सहायता भेजें पिता। इन्हें स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर, इनकी सहायता करें। प्रिय पवित्र आत्मा जी, सबसे सुंदर, सबसे अच्छे सहायक आप हैं। मैं चाहती कि आप इनकी सहायता करें, आप इनके जीवनों पर अपना कब्जा ले लें, इन्हें उन सारे बैटल से लड़ने के लिए सामर्थ्य दें, इन्हें प्रभु की नजदीकी में लेकर जाएं, सारी उन नेगेटिव बातों से दूर रखें प्रभु जो इन्हें आपसे दूर होती करती परमेश्वर। तो सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंप रही हूँ, आपके लोगों को फिर से परमेश्वर आपके हाथों में सौंप रही हूँ। चाहती हूँ आप इन्हें सबको ब्लेस करें, मुझे ब्लेस करें, हम सबको ब्लेस करें परमेश्वर पिता। सारी बातों में प्रभु जी आदर और महिमा आपको देती और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।